अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 का 2 पार्ट, जिसमें हमें एक लेंथ गिवन है, ठीक है, बल्कि दो लेंथ्स गिवन हैं। एम एन गिवन है 4.8 और दूसरी लेंथ एल एम गिवन है 8.1 सेंटीमीटर। और एन जो है एंगल दिया हुआ है 30 डिग्रीज़। तो मैंने ये वाली लेंथ नहीं लेनी है, मैं एम एन लूँगी क्योंकि एन पे एंगल बन रहा है। तो एंगल बनाने के लिए मुझे पहले बेस की ज़रूरत है, तो बेस मैं एम एन ही ले सकती हूँ जिसमें एन आ रहा है। तो इसको स्टार्ट करते हैं जी। तो यहाँ मैंने क्वेश्चन मेंशन कर लिया है। क्वेश्चन को करने के लिए स्केल, प्रोट्रैक्टर और कंपास की ज़रूरत होगी। तो सबसे पहले लाइन ड्रॉ करनी है जिस पे हमने एंगल बनाना है, और लाइन भी मैंने एम एन वाली लेनी है जिसकी लेंथ गिवन है 4.8 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले 4.8 सेंटीमीटर की हम लाइन लगाएंगे, पेज के सेंटर में करते हैं। और लाइन लगाने का तरीका मैं आप लोगों को पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। आपने बस पॉइंट्स लगाने हैं 0 और जितनी मेजरमेंट गिवन है 4.8 गिवन है, ठीक। अब आपने इन दोनों पॉइंट्स को आपस में कर देना है जॉइन, तो आपकी लाइन एग्जैक्टली स्ट्रेट लगेगी और बिल्कुल सेम लगेगी जितनी आपको मेजरमेंट्स गिवन होगी। एम एन और एन पे बन रहा है 30 डिग्रीज़ का एंगल। तो 30 डिग्रीज़ का एंगल बनाने के लिए ये मैंने कंपास यूज़ की और ये 30 डिग्रीज़ हो गया। इसको मैंने मैच कर देना है एन के साथ इस तरह से, ठीक है। ये 30 डिग्रीज़ का एंगल हो गया। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने एल एम एक लाइन लगानी है 8.1 सेंटीमीटर की। तो 8.1 सेंटीमीटर की आर्क लगेगी, और आर्क लगाने के लिए आपको मेजरमेंट्स लेनी पड़ेगी। 8.1 काफ़ी बड़ी लाइन है, तो पहला आपने रखना है 0 पे और दूसरा आपने रखना है 8 पे लेकर आना है। दूसरे को आपने 8.1 सेंटीमीटर की कंपास ओपन करके आर्क लगाने लगे हैं। मैंने एंगल को काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ किया क्योंकि 8.1 जो है वो काफ़ी बड़ी लाइन थी, तो वो मैच नहीं कर रहा था। पहले मैंने इतना ड्रॉ किया, फिर इतना किया और फिर इतना ज़्यादा करना पड़ा। तो जब 8.1 सेंटीमीटर की लाइन लगा लेते हैं तो हमारे पास बन जाती है ट्रायंगल इस तरह से। इस पॉइंट को बिल्कुल मैंने मैच करना है, ये वाला जो पॉइंट है इसको मैंने मैच करना है एम के साथ इस तरह से। तो ये मेरी ट्रायंगल बन गई है एल एम एन। ये 30 डिग्रीज़ का एंगल है। पहले पेज छोटा हो गया था, मुझे भी चेंज करना पड़ा, तो आप लोग ध्यान से बनाइएगा। अब जो हम करते हैं, हम क्या करते हैं कि तीनों साइड्स, अब यहाँ पे मेरे पास 3 साइड्स हैं, तीनों साइड्स को मैंने करना है बारी बारी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करके हाफ़, और फिर उसके हाफ़ को जो है वो आपस में मैच करना है ऑपोजिट वाले पॉइंट से और बनाने हैं मीडियंस। हाफ़ से ज़्यादा कंपास ओपन है, ऊपर नीचे, वही कंपास यहाँ और यहाँ यूज़ करनी है, ठीक हो गया। ये भी एक क्रॉस मिला, ये एक क्रॉस मिला, इन दोनों क्रॉस को हम करेंगे मैच इस तरह से। उसके बाद अब मैं लेती हूँ एल और एम वाली साइड, तो मैं इसको थोड़ा सा अपने रजिस्टर को करती हूँ साइड पे ताकि ये वाली साइड मेरे सामने आ जाए। इस साइड का भी हाफ़ से ज़्यादा कंपास ओपन करके, ये देखिए हाफ़ से ज़्यादा कंपास ओपन करेंगे। क्लियरली हाफ़ से ज़्यादा होनी चाहिए, पूरी पूरी हाफ़ भी नहीं होनी चाहिए और हाफ़ से थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये हाफ़ से ज़्यादा है, ऊपर और नीचे आर्क ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे भी इसी तरह से ये, और ये गया, मैच नहीं किया तो दोबारा से इसको करेंगे। क्रॉस मिलने पे अब हम क्या करते हैं, इसको अगेन मैच करते हैं। अब हम देख रहे हैं कि ये वाला जो बाइसेक्टर है ये पहले वाले बाइसेक्टर में से नहीं गुज़रा, तो हम फर्स्ट वाले को फिर से इंक्रीज़ करेंगे ताकि ये दोनों आपस में मैच करें इस तरह से।
ठीक, अब पहले वाले को मैं थोड़ा सा इंक्रीज़ करने लगी हूँ ताकि ये एक दूसरे में से इंटरसेप्ट करते हुए गुजरें इस तरह से। अब रह गई है थर्ड लाइन जो कि थी मेरे पास एल और एन वाली लाइन, तो इसका भी हाफ़ करेंगे। हाफ़ करने के लिए वही तरीका है, हाफ़ से ज़्यादा कंपास ओपन करें। क्लियरली हाफ़ से ज़्यादा कंपास ओपन है, ठीक है। ये इस तरह से हाफ़ से ज़्यादा कंपास ओपन कर ली और इस लाइन के हाफ़ से ज़्यादा, ठीक है। और ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे आर्क लगाई। अब ये नीचे वाली आर्क अब क्लियर हुई है, ठीक। एम पे रख के ऊपर और एम पे रख के नीचे। अब इसी तरह से एल पे रख के इस वाली आर्क को हम करेंगे कट। ये और ये तो पहले वाले में से नहीं गुजर रही, फिर पहले वाले पे रख के इसको कट करेंगे। यहाँ पे थी, यहाँ पे होनी चाहिए थी, ठीक है। तो अब हम इसको फिर से मैच करते हैं। मैच करने के लिए स्केल यूज़ करेंगे, तो मैच करने लगे हैं इसको और इसको, और ये क्लियरली इसमें से गुज़र रहा है, ठीक है। ये और ये तीनों पॉइंट्स जो हैं वो एक लाइन में हैं, मींस के हमारे जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ड्रा हुए हैं वो बिल्कुल ठीक ड्रा हुए हैं। और अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ठीक ड्रा हो जाते हैं तो नो डाउट आपके जो मीडियंस हैं वो भी क्लियरली जो है वो इंटरसेप्ट करेंगे, कंक्यूरेंट होंगे, एक ही पॉइंट पे मैच करेंगे। अब मैं ग्रीन पेन पकड़ रही हूँ और इसकी वजह से मैं अब क्या करती हूँ कि मैं हर पॉइंट को उसके ऑपोजिट साइड के 3 पॉइंट्स हैं एल, एम और एन, हर पॉइंट को उसकी ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट से मैच करूँगी डॉटेड लाइन में। मींस कि जैसे ये एल पॉइंट है, एल पॉइंट के ऑपोजिट जो लाइन है वो एम और एन की है, ठीक है। एल तो ये है, तो बाकी 2 ही पॉइंट्स बचे, ये ऑपोजिट लाइन है। तो एल को मैच करना है मैंने इस लाइन के मिड पॉइंट से जहाँ से मेरा पहला बाइसेक्टर गुजर रहा है। तो एम को डॉटेड लाइन में एल को डॉटेड लाइन में मैं इस पॉइंट के साथ मैच करूँगी। बहुत ही ध्यान से एल को और इस पॉइंट को मैंने डॉटेड लाइन में मैच करना है। ठीक हो गया। अब मैंने एन के ऑपोजिट, एन का ऑपोजिट क्या है, एम और एल है। एन का ऑपोजिट एम और एल, तो जो एम का मिड पॉइंट है, एम और एल का मिड पॉइंट है, जो बाइसेक्टर इन दोनों को हाफ कर रहा था, मतलब जो लाइन इस लाइन को 2 हिस्सों में डिवाइड कर रही थी, वो पॉइंट जो एल और एम का मिड पॉइंट है, इसके साथ मैंने एन को मैच करना है। ये और ये, ठीक, क्लियरली आपने इसको मैच कर देना है। ये मैच हो गया यहाँ पे। अब एम के ऑपोजिट लाइन, एम के ऑपोजिट लाइन कौन सी है, एल की और एन की। एल और एन का जो हाफ है, अब मैंने एम को उसके साथ मैच करना है। ये एम पॉइंट है और ये इसका हाफ है, ठीक है। तो क्लियरली ये पहले वाली दोनों डॉटेड ग्रीन लाइंस के दरमियान से गुज़र रहा है, मींस के हमारा जो मीडियन बना है बिल्कुल परफेक्ट बना है। दिस वन, ये पॉइंट मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ, ये देखें, बिल्कुल तीनों मीडियंस जो हैं वो एक पॉइंट से गुज़र रहे हैं। इसलिए आप लोगों ने थोड़ी सी मेहनत करनी है और इसको सीखना है।